अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 से प्रोग्राम बज़्म तलबा। मैं हूं आपकी मेज़बान नम्रा बतूल। अपनी राय का इजहार करने के लिए और किसी भी तरह की लाइव अपडेट हासिल करने के लिए ज्वाइन करें हमारा फेसबुक पेज रिफा FM 102.2। सामीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रोग्राम बज़्म तलबा के हवाले से चंद मालूमात देती चलूँ। ये प्रोग्राम बिलखुसूस तलबा और तलबात के लिए किया जा रहा है, जिसमें हम तलबा और तलबात के मौजूदा मौक़े, उनकी ज़िंदगी में दरपेश मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। सामीन, आज का जो हमारा बज़्म तलबा का उन्वान है वो तलबा के कैरियर के आगाज़ में आने वाले मसाइल और उनके हल है। इस सिलसिले में आज के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो हैं दानियाल शौकत साहब, जो खुद BS के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में और मुझे आजकल के जो माशरे में तलबा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर बात करने का मौका मिला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल साहब, सबसे पहले तो मेरा एक जो मेन क्वेश्चन है आपसे वो ये है, जब स्टूडेंट्स मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद ही उनकी ज़िंदगी में ये एक ना ख़त्म होने वाला बोझ जो है वो शुरू हो जाता है, उनके कंधों पर एक बोझ पड़ जाता है कि कॉलेज कौन सा होगा हमारा, हमने आगे क्या डिसाइड करना है। इस सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी राय दें कि किस तरह से उनको जो है वो डिसाइड किस तरह करते हैं, क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं और किस तरह उनकी ये एक जो चेन है वो किस तरह से चलती है। बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त फरमाई कि ऐसा ही होता है जब तलबा जो हैं मुख्तलिफ़ तालिब इल्म अपने कैरियर का आगाज़ तकरीबन मैट्रिक में आके बंदा ये चूज़ करना शुरू हो जाता है एक बच्चा कि उसने अपने फ्यूचर में क्या करना है, या फिर उसकी एक सोच जो होती है वो खुल के सामने आने लग जाती है। तो जैसे अब आपने ये पूछा कि उस दौरान बच्चों को क्या मसाइल पेश आते हैं, तो इसकी अगर मैं एक बुनियाद बताऊं तो इसकी कड़ी तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा स्कूल में पहले दिन से जाता है। तो ये वालिदैन का भी काम है, ये असातिज़ा का भी काम है कि बच्चे को उस लेवल पे उस तरीके से गाइड करें, क्योंकि बच्चा जो होता है वो इसीलिए स्कूल में इसीलिए कॉलेज में आता है कि उसको गाइडलाइंस मिलें कि वो किस तरफ जाना चाहता है या वो किस तरफ जा सकता है, उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, ताकि असातिज़ा उसको पॉलिश करें और मैट्रिक में जाके जो उसको मसाइल पेश आ रहे होते हैं कि अब आगे जो है मैंने साइंस पढ़नी है या फिर मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स रखने हैं या फिर मैंने किस तरफ जाना है, ऊपर से माशरे का भी एक प्रेशर होता है कि आपने नहीं ये सब्जेक्ट्स करने हैं। अब अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान के माशरे की, तो यहाँ पे हम देखें तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बना है कि आप लोग करें तो या फिर आप डॉक्टर बने या फिर आप इंजीनियर बने या फिर पायलट वगैरह या फिर आर्मी में आप चले जाएं। जबकि इसके अलावा हम हट के देखें तो एक बड़ा प्लेग्राउंड है, एक बड़ी जगह है, एक बड़ा स्कोप है बाकी सब्जेक्ट्स में भी। अगर हम आज के सब्जेक्ट्स देखें तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब जितने भी जो डॉक्टर्स या फिर जितने भी इंजीनियर्स हैं उन्हीं ने दुनिया में इनकलाब लाया है, बाकी लोग भी हैं। अब अगर हम देखते हैं लामा इकबाल जो थे उन्होंने MBBS नहीं किया था। तो ऐसा है कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपर वो करें, ये नहीं कि अगर आप जो है मेडिकल नहीं कर सकते तो आपने मेडिकल ही में जाना है। तो इस सिलसिले में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं अपने कैरियर को सही तरह से नहीं चूज़ कर पाते और माशरे के और कुछ वालिदैन के प्रेशर की वजह से जब रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है तो फिर बच्चे का ज़हन भी उस तरफ नहीं जा पाता और ना ही वो पूरे जो है दिलजोई से अपने काम में आगे दिल लगी से काम कर सकते हैं। मेरा यही सवाल था कि यही बात होती है कि बच्चे जो है वो करना कुछ चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ड्राइंग में उनका बड़ा अच्छा हाथ होता है, ठीक है, वो इस चीज़ को साथ साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी 9th-10th में पहुंचते हैं या मैट्रिक के बाद तो उनके वालिदैन जो है वो इस चीज़ को उनका मैं एक कहती हूँ कि बड़ा रोल होता है बच्चे के कैरियर पे कि वो किस तरह से जो है वो अपने बच्चे के कैरियर को जो है वो डिसाइड करेंगे। और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात करें कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फोर्सफुली कहते हैं कि आपने ये करना है, चाहे फिर बच्चे का दिल हो या ना हो, तो वो उसके दिमागी हेल्थ को जो है या फिर उसके आगे कैरियर में ये सारी चीज़ों में किस तरह से वो जो है वो एक गलत इफेक्ट डालती है। इस बारे में आप बात करें कि पेरेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए बच्चों की इस चीज़ से। नम्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही होता है। वालिदैन का एक बहुत अहम किरदार है बच्चे की नशोनुमा में और बच्चे की तालीमी सिलसिले में कि बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वालिदैन का एक पूरा उसमें रोल है, क्योंकि वो घर में बच्चे के साथ जो 24 घंटों में से कम से कम जो है बच्चे के साथ 15 घंटे सर्व कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा रोल है बच्चे की शख्सियत के ऊपर कि बच्चे ने आगे क्या करना है।
अब अगर हम देखें हमारे माशरे में मसला क्या है, मसला ये है कि अक्सर वालिदैन, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो ऐसे कि माशरे की दौड़ में, यानी कि अगर एक वालिदैन हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, चूँकि हमारे पड़ोसी का बेटा जो है वो भी डॉक्टर है, या फलां की बेटी जो है वो डॉक्टर बन गई है, तो हमारी बेटी भी, ऐसा एक कंपैरिजन को साथ रख के जब चलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ और जो फील्ड हमारे माशरे में हैं, हमारे माशरे में क्या दुनिया में इस वक्त कई और हज़ारों लाखों फील्ड्स हैं जिनमें जाया जा सकता है और अपनी काबिलियत का इजहार किया जा सकता है, उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। अच्छी भली फील्ड्स को, अच्छी भली चीज़ों को हम पीछे छोड़ के हम एक दो चीज़ों को लिए हुए आगे चलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट और बहुत बुरा असर जो पड़ता है वो ये कि बच्चा करना कुछ चाहता है, उसके अंदर सलाहियतें कुछ होती हैं, वो कुछ और बनना चाहता है, जबकि किसी के प्रेशर में आके, वो वालिदैन भी हो सकते हैं, आके वो कुछ और करने की तरफ चला जाता है। फिर अल्टीमेटली उसको ये नुकसान होगा कि वो नहीं कर पाता उसको अच्छी तरह से, क्योंकि उसका एक उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जब नहीं कर पाएगा तो वो फिर बच्चे के कैरियर पे आगे आने में, बच्चे के कॉन्फिडेंस लूज़ होने में एक बहुत बड़ा उसका असर होता है। तो वालिदैन को ये चाहिए कि इस चीज़ को देखें कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर वो किस चीज़ में जाना चाह रहा है। सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 से प्रोग्राम बज़्म तलबा। अच्छा, जब इस सारे सिस्टम से, सोसाइटी के प्रेशर से, वालिदैन के प्रेशर से बच्चा जब निकलता है किसी तरह, चले वो अगर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्ट्स में है, ठीक है, या उल्टा भी कई बार होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा साइंस ही रखवाना चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि वो देख लेते हैं कि बच्चा पर मेहनती है लेकिन वो उसका शायद उस तरह से उतना दिमाग नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा चलो आर्ट्स पढ़ ले और निकल ले, लेकिन मे बी उस बच्चे का दिल साइंस पढ़ने का हो या कुछ और पढ़ने का हो। ये भी चीज़ होती है, दोनों तरफ से होता है। तो जब एक फैमिली प्रेशर भी है, सोसाइटी का प्रेशर भी है, उसके बाद FSC हो गई, उस चीज़ से निकल के फिर आगे यूनिवर्सिटी डिसाइड करने में और क्या डिग्री उन्होंने लेनी है, क्या उस चीज़ में जो प्रेशर्स आते हैं उसके बारे में भी आप जो है थोड़ी सी बात करें, किस तरह से होता है। बिल्कुल आपने सही कहा नम्रा, इसमें मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जब हमने FSC की तो हमारे लिए भी ये चैलेंजेस थे कि अब हमने आगे करना क्या है। मुख्तलिफ फील्ड्स तो होती हैं, लेकिन अब हम माशरे के प्रेशर के अंदर भी चल रहे होते हैं, हम वालिदैन को भी देख के चल रहे होते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि हम ऐसे क्या सब्जेक्ट्स रखेंगे जो हमारे लिए भी ठीक हों। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर तलबा को बिल्कुल, मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे पास 80% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि 75% या 80%, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कि जिनको नहीं पता होता कि उन्होंने आगे क्या करना है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन से सब्जेक्ट्स रखें। अब मैं बताऊं तो इसके अंदर जो बेसिक किरदार आ जाता है, वो आपकी जो बुनियाद बनी होती है उसका काफ़ी एक असर होता है। वो आपको बताती है कि आपने आगे किस तरफ जाना है, आपको वो गाइडलाइंस वहाँ से मिलती हैं आपकी बुनियाद से, कि आपको जब बचपन में ही एक तरबियत की जाती है या एक लाइन के ऊपर आप चल रहे होते हैं, तब आपको इस चीज़ का मसला नहीं आता। तो इसमें यह है कि आपके वालिदैन इसमें किरदार अदा करते हैं, आपके असातिज़ा इसमें किरदार अदा करते हैं, और माशरा भी इसमें किरदार अदा करता है। माशरे का तो मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा किरदार है, क्योंकि हम लोगों ने एक वो बना लिया है कि मतलब लाइक स्टूडेंट वही हैं जो डॉक्टर बन जाएंगे, जो इंजीनियर बन जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए, आप खुद एक मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारा देसी माहौल है और सारा कुछ, यहाँ पे इस चीज़ को कुछ समझा नहीं जाता। यहाँ पे समझा जाता है कि ये कोई फजूल डिग्री है या ये उस तरह से, मतलब इसका कोई आगे स्कोप नहीं है। स्कोप सिर्फ उनका है जो क्या नाम है कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ स्कोप है। आर्ट्स वालों को भी उस तरह से नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ तक जानती हूँ कि आर्ट की उस तरह से कदर भी नहीं की जाती, कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स पढ़ रहा है या आर्ट्स में अच्छा है तो उसकी उस तरह से कदर नहीं की जाएगी, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाएगी कि वो आगे बढ़ भी ना पाए, तो वो मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके करियर पे जो है वो बुरा अफेक्ट डालेंगी, नेगेटिव अफेक्ट डालेंगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं एक बात आपको बताता चलूँ, क्योंकि अब ये बात है, मैं खुद भी मीडिया साइंसेस कर रहा हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं किया जाता, या फिर ये कहा जाता है कि यार डॉक्टर के कंपैरिजन में इसको रख दिया जाता है कि नहीं यार मीडिया पढ़ रहे हैं, या अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो वही बहुत लायक है या वही बहुत एफिशिएंट स्टूडेंट है। जबकि हम देखें, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में अभी जो लोग मीडिया पढ़ रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खा रहे, क्या वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? हम देखें हमारे पास कितने एंकर पर्सन्स हैं, हम अच्छे, हमारे अपने मुल्क में मिसाल है, हमारे पास हामिद मीर को हम देख लें, इमरान खान को हम देख लें, इमरान रियाज में बात कर रहा हूँ जो कि एंकर हैं, और इसके साथ साथ बहुत कामरान, और ये ऐसे कितने ही लोग हैं जो हम देखते हैं एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ये नहीं कि उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन है, या फिर अगर हम कहें कि वेल्दी, यानी कि वो इतने नहीं हैं कि अपना सर्वाइवल वो कर पाए माशरे में। जबकि अब एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, अगला जो दौर है
है हमारा वो मीडिया से लिंक्ड है। हमने इस हर चीज को चीज़ में देखना है, मीडिया घुसा हुआ है, उसके लिंक्स हैं हर जगह बिल्कुल पे। ऐसे ही है। अब आप देखें, अब अगर हम मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होगा, अब मैं मीडिया की बात करूं तो इसके अंदर मैं बाकी तमाम फील्ड्स की बात करूं, आर्ट्स की, कि देखें अगर ये फील्ड हमारी स्ट्रांग नहीं होंगी तो दुनिया में हम अपने आप को कैसे मनवाएंगे। सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर से दुनिया नहीं चल रही, हमें इस वक्त लीडर्स की ज़रूरत है, हमें सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो आएँ और मुल्क की भागदौड़ को संभालें। अब हम देख रहे हैं तो ऐसे बहुत से इश्यूज हमारे पास चल रहे होते हैं कि यार अब हम देखते हैं कि हमारे पास आने वाला लीडर कौन है, अब हमने किसको आगे वोट देना है, हम किसको देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनका जिस फील्ड से ताल्लुक नहीं और वो उस फील्ड में बैठे हैं, उस मिनिस्ट्री में बैठ के उस फील्ड को रन कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमने अब इस तरफ भी आना है, हमने इन फील्ड को अहमियत देनी है। और ये चीज़ क्या, ये हमारे वालिदैन को देखनी चाहिए, हमारे असातिज़ा को ये देख के तलबा के अंदर ये चीज़ को पॉलिश करना चाहिए। अब अगर आप देखें अच्छे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अब मोस्टली अच्छे जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है एक ग्रुप में बंद करके उनको तमाम को मेडिकल की फील्ड में रख दिया जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, जो बाकी जिन्होंने दुनिया चलानी है, आर्ट्स मीडिया जो आपको, वो फिर मीडियोकर और एक ऐसे स्टूडेंट्स को आप जब आगे लाएंगे तो वो फिर यही होगा कि मुल्क का जो भी हाल चल रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स सभी अच्छे हैं लेकिन उसको उसकी फील्ड के मुताबिक लेके चला जाए। अगर अच्छे स्टूडेंट्स मीडिया जैसी फील्ड में या फिर सोशल साइंसेज की फील्ड में आएंगे तो आप देखें फिर मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कैसे नहीं करता। मुल्क तरक्की करेगा तो मुल्क की मुख्तलिफ जो देखें, अब बाहर के मुल्कों में अब हम फॉरेन देख लें तो ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर्स बन रहे हैं। मुख्तलिफ फील्ड्स को दुनिया ने रिसर्च की और मुख्तलिफ फील्ड्स को आगे लेके उनके अंदर काम किया और मुख्तलिफ उनकी इकोनॉमी भी ऐसे ही ग्रो हुई। तो अगर हम ऐसे देखें तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनके अंदर काम करना चाहिए, हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। तो ये है कि हमें हर चीज़ को देख के और उसको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद जब जॉब्स ढूंढते हैं उसमें जो स्टूडेंट्स को अच्छी खासी ख्वारी होती है, वो उनके ऊपर एक और प्रेशर ये एक और आ जाता है कि हमारे माँ बाप ने हम पे 4 साल इतना पैसा लगाया, हम पे मेहनत की और अब हमें जॉब नहीं मिल रही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा मतलब स्टूडेंट्स के लिए इस तरह ऐसा कौन सा चेंज लाने की ज़रूरत है कि क्योंकि स्टूडेंट्स देखें फिर उसके बाद बाहर भागते हैं, अपनी डिग्री के हिसाब से उनको जॉब्स भी नहीं फिर मिलती, ठीक है। तो इस तरह का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान को लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो डिग्री अपनी लेके आते हैं उस हिसाब से फिर उनको जॉब्स भी मिले और फ़ौरन मिले, वो बेचारे ख्वार ना होते रहें। और ऐसी बहुत से हमने सिचुएशंस देखी हैं कि जब उनको जॉब्स नहीं मिलती या उनके हिसाब से नहीं मिलती, जो उन्होंने अपना एक प्लान बनाया होता है वो उनका नहीं होता, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो देखें कि इंसान जो है तभी आगे बढ़ता है जब वो मुश्किलात को फेस करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है। सुसाइड अटैम्प्ट करना या इस किस्म के जो वाक़यात हैं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि इंसान मुख्तलिफ छोटी सी चीज़ों से या फिर उसकी ज़िंदगी में अब हमारे लिए वो चीज़ छोटी हो सकती है, अब वो किसी की ज़िंदगी में बड़े मानी रख सकती है, लेकिन ये नहीं कि इंसान मुख्तलिफ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होकर मायूस होकर इस तरह के काम करे या फिर अपने आप को छोटा करे, चूँकि मायूसी कुफ्र है तो इसके अंदर हम नहीं जा सकते। अब देखा जाए तो हमारे मुल्क में टैलेंट का ज़िया भी बहुत है और उसकी कदर भी समहाउ नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग जो हैं मुख्तलिफ फील्ड या मुख्तलिफ चीज़ों का जब स्कोप आपको नहीं मिलेगा अपने मुल्क में, तो जाहिर सी बात है आप बाहर जाएंगे, आप मुख्तलिफ जगहों पर अप्रोच करेंगे कि जहाँ पर आप जाके काम कर सकें, आपके काम की कदर हो और आपको उसके लिए सराहा जाए। तो इसके लिए आप जो है मुख्तलिफ रास्ते देखते हैं। तो हमारी हुकूमत को, हमारे निज़ाम को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारे तलबा जो हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो जो लोग गुजर गए हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। अब फील्ड्स बढ़ चुकी हैं, स्कोप्स बढ़ चुके हैं, काम बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ जो हैं रास्ते ज़्यादा खुल चुके हैं। अब उन मुख्तलिफ रास्तों के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले अगर देखें तो हम 4-5 फील्ड्स को आगे रख के चलते थे, या 3 थी या 2 थी, जितनी भी थी, तो अब वो 4-5 से बढ़ के 400-500 और हज़ारों में चली गई हैं। अब उन मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है आपको रास्ते खोलने चाहिए, उनके स्कोप्स ओपन करने चाहिए और तलबा को आने के मौके भी देने चाहिए। तो ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम बज़्म तलबा रिफ़ा FM 102.2 पर। किसी भी किस्म की लाइव अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिफ़ा FM 102.2। अब मैं अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ती हूँ, आखिरी, क्योंकि हमने सारे मसाइल भी डिस्कस कर लिए हैं, समहाउ उनके हल भी डिस्कस कर लिए हैं। आप आखिर में स्टूडेंट्स को उनके कैरियर के हवाले से या उनके कैरियर से पहले, मतलब जब उनकी ये जर्नी स्टार्ट होती है, कोई आप एडवाइस देना चाहें या पेरेंट्स को और असातिज़ा से आप कोई एडवाइस उनको देना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, पहले तो हम असातिज़ा की अगर बात करें तो असातिज़ा का एक अलग ही किरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उलमा अंबिया के वरसा हैं। तो
असातिज़ा जो हैं, उलमा जो हैं, इनका एक अलग ही रोल है। इन्हें जो होते हैं, ये बच्चे को पहचानते हैं और बच्चे को उसकी राह पे हमवार करते हैं कि आपने बेटा इस तरफ जाना है, आप इस तरफ जा रहे हैं, या फिर आप यानी कि बच्चे को गाइड करना, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाना जिसके अंदर उसके गट्स हैं, या फिर वो जो कर सकता है, या फिर वो जो करने का शौक़ रखता है, उस चीज़ को निखारना, उसको कुंदन बनाना, वो असातिज़ा का काम है। और इसके अंदर एक अहम किरदार जो है वो वालिदैन का है। वालिदैन, अब असातिज़ा के साथ तो बच्चा जो होता है वो इल्म सीखता है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो वालिदैन का काम है, वो घर में उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अब अगर हम आते हैं तलबा की तरफ, तो तलबा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इल्म तो सीखें, लेकिन इल्म में भी कुछ सीखें। इल्म अदब से पता चलता है। तो हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत, इल्म और अदब आपस में बहुत दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। तो अदब आप साथ लेके आएँ इल्म में। और इसके साथ साथ में यहाँ अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, टीपू की नसीहत, तो उसका भी हवाला देता चलूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस टीपू की नसीहत में फरमाते हैं, तू रहनवर्द शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लेला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदास गर्मिए महफिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राईल ने, जो अक़ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक़ ला शरीक है, बातिल दुई पसंद है हक़ ला शरीक है, शिरकत मयानाए हक़ व बातिल न कर कबूल। तो इसमें यह है कि आप, अब मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ आपको, कि आप अपने इल्म में अदब भी लेके आएँ, तो उस चीज़ को सामने रखें, तो कामयाबी का रास्ता अल्लाह ताला खोलता है। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते हमवार करता है। अगर आपकी नीयत ठीक है, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो आप जो है आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जो किए हुए की आपको अजर नहीं मिलेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आप पाएंगे। तो यह है कि आप बढ़ चढ़ के अपने आप को ज़ाहिर करें, अपने आप को प्रेजेंट करें, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका यहाँ आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है अपना नज़रिया पेश करने के लिए। सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम बज़्म तलबा। आज का हमारा प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ बज़्म तलबा में ही। तब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।